विकट संकटी चतुर्थी का व्रत 2025 में 16 अप्रैल बुधवार को रखा जाएगा। यह कथा पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सांस्कृतिक जानकारी और श्रद्धा का प्रसार करना है। यह कथा संकटों का नाश करने वाले भगवान गणेश की विकट संकटी चतुर्थी व्रत कथा है। यह पौराणिक कथा श्रद्धा और आस्था से जुड़ी है, जो सुख शांति और सफलता का मार्ग दिखाती है। व्रत पूजन और प्राण विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। पूजा। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। उन्हें रोली, अक्षत, दुर्वा, लाल पुष्प, मोदक या गुड़ के लड्डू का भोग अर्पित करें। दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें तथा ओम गण गणपताय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। व्रत पूरे दिन निहार या फलाहार रहे। संध्या। चंद्रोदय रात 10 बजे के बाद चंद्रमा को जल, चावल और दूध मिश्रित अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। अंत में आरती करें और मनोकामना पूर्ति के लिए। संकट चतुर्थी की पौराणिक कहानी। एक बार भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से निश्चय हुआ। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन गणेश जी को आमंत्रित नहीं किया गया। बारात के समय गणेश जी को द्वारपाल बनाकर घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया। नारद जी ने गणेश जी को सलाह दी कि अपनी मूषक सेना को भेजे, जो रास्ते को खोद देगी। बारात के रथों के पहिए रास्ते में धंस गए और कोई उपाय काम नहीं आया। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि गणेश जी का अपमान हुआ है, उन्हें मनाकर लाया जाए। गणेश जी का आदरपूर्वक पूजन किया गया, तब जाकर रथ के पहिए निकले और विवाह संपन्न हुआ। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा आवश्यक है। संकटों का नाश करने वाला व्रत। बहुत पुरानी बात है। पृथ्वीलोक में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। सुमति और उनकी पत्नी सुव्रता। वे दोनों अत्यंत धर्मपरायण, सत्य, निष्ठा और विनम्र स्वभाव के थे। वे अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, परंतु एक कमी ने उनके जीवन को अधूरा बनाकर रखा था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतान की इच्छा के लिए वे अनेक व्रत और तप करते रहे। कई वर्षों तक तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन परिणाम शून्य रहा। उनके मन में निराशा घर कर गई थी। एक दिन वे दोनों एक सिद्ध महात्मा के आश्रम पहुँचे। उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, महाराज, हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमें संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा? कृपया हमें कोई उपाय बताएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बस संसार के सारे दुखों का नाश करने वाला एक ही देवता है, विघ्नहर्ता श्री गणेश। तुम्हें भगवान गणेश के विकट रूप की संकटी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, जिसे विकट संकटी चतुर्थी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से ही असंभव भी संभव हो जाता है। सुमति और सुव्रता ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत किया। व्रत के दिन उन्होंने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने किए और व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, बिना जल ग्रहण किए भगवान गणेश की पूजा की। उन्हें दुआ, लड्डू, फूल और सिंदूर अर्पित किए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हुआ, तब उन्होंने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और फिर व्रत का पारण किया। इसी समय एक और दिव्य घटना घट रही थी। इंद्रलोक पर संकट विकटासुर का उत्पात। स्वर्गलोक में एक भयानक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसका नाम था विकटासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही वह घमंड से चूर हो गया और इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र सहित सारे देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए, लेकिन कोई भी
विकटासुर को मार नहीं सका, क्योंकि वह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था। तब सभी देवता माता पार्वती के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, अब समय है कि मेरे पुत्र गणेश का विकट रूप इस संकट का नाश करे। तब माता ने भगवान गणेश को आदेश दिया कि वह विकट रूप धारण कर विकटासुर का संहार करे। भगवान गणेश ने अत्यंत भयावह और तेजस्वी विकट रूप धारण किया। उनके 10 हाथ थे, जिनमें विविध शस्त्र थे, और उनकी मूषक सेना उनके साथ थी। एक भयंकर युद्ध हुआ। विकटासुर ने अपने समस्त अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन भगवान विकट गणेश के सामने उसकी एक न चली। अंत में भगवान गणेश ने अपने पास से उसे बांधकर धराशायी कर दिया और स्वर्ग को पूर्ण शांत किया। सुमति के घर जन्मा पुत्र। इधर पृथ्वी पर जब सुमति और सुव्रता ने यह व्रत पूर्ण किया, उसी रात स्वप्न में भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए और कहा, वश तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। शीघ्र ही तुम्हारे घर पुत्र जन्म लेगा, जो तेजस्वी और धर्मपरायण होगा। कुछ महीनों बाद सुव्रता को गर्भधारण हुआ और 9 महीने बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक न केवल माता पिता का सहारा बना, बल्कि समाज में विद्वान और पूज्य बनकर उभरा। व्रत का महत्व इस प्रकार विकट संकटों चतुर्थी का व्रत न केवल व्यक्तिगत दुखों का नाश करता है, बल्कि समस्त लोगों के संकटों को भी हल लेता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन में हर तरह के संकट, बाधाएं और दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश जी की वो पावन और चमत्कारी कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बड़ा संकट भी टल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें ना भूलें। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली पौराणिक, पारिवारिक और भावनात्मक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक ये लिए नमस्कार। जय श्री गणेश।